नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दिसंबर का माह समाप्त होने वाला है और आज जो है हम बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स आपको देने वाले हैं। यानी बोर्ड परीक्षा में अगर 99% अंक प्राप्त करने हैं तो इन 8 टिप्स को आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि फरवरी और मार्च में जो है बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप चाहे सीबीएसई है, एनसीईआरटी है या स्टेट बोर्ड, किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास सही शेड्यूल नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी से पीछे हट सकते हैं। परीक्षाओं की डेट शीट जो है 10th और 12th की वो जो है जारी हो चुकी है। उत्तराखंड बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं जो है फरवरी मार्च 2024 में शुरू होने वाली है। अब आपके पास तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं है। अब कम समय में आपको ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है, जिससे आपको अपनी सेल्फ स्टडी इन नियमों को अपनाना होगा। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स जो है ये आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं। इसलिए इस समय तैयारी का हर स्टेप सोच समझ कर लेना, और आज हम आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहला है फिक्स टाइम टेबल बनाएं। अपना रूटीन जो है वो टाइम टेबल सेट करके रखें। जहां आपका स्टडी रूम है उसको टंग के रखें, बार बार उसको देखें। विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सही टाइम टेबल। बिना बिना अनुशासन के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि सही टाइम टेबल केवल आपके पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि आपके अंदर जो है कंसंट्रेशन पावर लेकर आता है। एक्सपर्ट की माने तो लगातार पढ़ाई करने से आपका दिमाग ब्लॉक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेते रहें। म्यूजिक सुने, योगा करें, स्पोर्ट्स करें, आप कुछ भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इससे आपको बेहतर पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। दूसरा स्टेप है सभी विषयों का बराबर ध्यान दें। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जो है वो डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को ज़्यादा पढ़ते हैं, या हिंदी को महत्व नहीं देते हैं, या सामाजिक को महत्व नहीं देते हैं। तो इनको भी ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। बोर्ड परीक्षा में सफलता पाने के लिए पिछले सालों के पेपर्स को सॉल्व करें। इससे आपको पैटर्न और क्या पूछा जाता है मालूम होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है विषयों पर ध्यान दें। किसी को भी कम या ज्यादा ना आंकें। कोई भी विषय ज्यादा देर तक ना पढ़ें। सभी को बराबर समय दें। एक्सपर्ट का मानना है कि छात्र परीक्षा के दौरान मानसिक तनाव से आराम से और रोज पढ़ाई करें। इसके साथ ही पेरेंट्स भी अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहें। पढ़ाई करते समय छात्र अपने बनाए हुए नोट्स को ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर जो है उसको सॉल्व करते रहें। तीसरा स्टेप है रिवीजन करें। पेपर की तैयारी में रिवीजन का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप चाहे कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर आपने समय समय पर उसका रिवीजन नहीं किया तो आप भूल सकते हैं। वह विषय आपके लिए कठिन हो सकता है। इसीलिए कम समय में भी नियमित रूप से दोहराते रहें। रिवीजन से आपको अपनी कमियों का भी पता चलता है। चौथा स्टेप है 7 से 8 घंटे नींद अवश्य लें। मेंटली फ्रेश रहने के लिए नींद पूरी होनी आवश्यक है। इसलिए अपने टाइम टेबल में 7 से 8 घंटे जो है वो नींद के लिए रखें, ताकि आप पूरे दिन जो है एनर्जेटिक रह सकें। सातवां स्टेप है पढ़ने के लिए सुबह का समय चुनें। पांचवा स्टेप है पढ़ने के लिए सुबह का समय चुनें। पढ़ने के लिए सुबह का समय बेहतर माना जाता है, क्योंकि अगर सवाल आपके दिमाग में आता है, ये सवाल आता होगा कि सुबह ही क्यों, तो जान लें कि सुबह का समय शांत रहता है। किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, जिससे आपकी अपनी पढ़ाई में फोकस होता है, एकाग्रता बढ़ती है और शुद्ध मलय पवन चलती है। इसलिए आपको सुबह का समय जो है वो बेहतर माना गया। छठा है जल्दी सो जाएं। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना होगा। रात को जल्दी सोने से सुबह
अपने आप ही नींद खुल जाएगी, नहीं तो आप जल्दी उठने में आलस कर सकते हैं। और दूसरे दिन की प्लानिंग सेट करें। रात को सोने से पहले जो है आपको दूसरे दिन की प्लानिंग सेट करनी होगी ताकि आप समय पर काम कर सकें, पढ़ाई को ज़्यादा समय दे पाओगे। अगर जल्दी उठने में यह आपको जल्दी उठाने में भी मदद करेगी। 7वां स्टेप है फ़ोन यूज से बचें। फ़ोन को जितना हो सके दूर रखें, क्योंकि आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं नेट पे देखूं तो आपका समय बर्बाद होगा, क्योंकि आपने जो नोट्स बनाए हैं वही आपके लिए कारगर साबित होने वाले। आपकी एकाग्रता को फ़ोन जो है नष्ट कर देता है, आपका काफ़ी समय इसमें बर्बाद हो जाता है। आप कई घंटों तक ऑनलाइन रहते हैं, जिससे नींद पूरी नहीं हो पाती और आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। आखिरी स्टेप है हेल्दी खाना खाएं। खाने में हेल्दी सब्जी फ्रूट्स का प्रयोग करें, इससे आपको स्फूर्ति बनी रहेगी और पढ़ाई में एकाग्रता बनेगी। तो आशा करते हैं आपको ये स्टेप आपने फॉलो करने हैं और आशा करते हैं आपके 99.9 आपके नंबर आएंगे। इसी आशा के साथ आपका जो बोर्ड परीक्षा है वो सफल हो। चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, चैनल सब्सक्राइब करें, प्यारा कमेंट करते हुए बेल आइकन प्रेस करें। इसके बाद भी हम आपके लिए जो है वो सब्जेक्ट से संबंधित नोट्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।